करमदीन अब गांव के सबसे इज्जतदार लोगों में गिना जाने लगा था। उसकी मेहनत और नेकदिली का असर पूरे गांव पर पड़ रहा था। लेकिन जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। हर कामयाबी के साथ एक नया इम्तिहान आता है। एक दिन गांव में नया हाकिम सरकारी अफसर आया। उसका नाम था नवाब राशिद खान। वह पहले के जमींदारों जैसा नहीं था। उसके दिल में लालच और तकब्बुर घमंड भरा हुआ था। उसने आते ही ऐलान किया, अब गांव के हर किसान को हमारी शर्तों पर काम करना होगा। जो मना करेगा उससे जमीन छीन ली जाएगी। यह सुनकर गांव के लोग घबरा गए। करमदीन ने हिम्मत से कहा, हम मेहनत करके अपने हक का अनाज उगाते हैं। हम किसी जुल्म को कबूल नहीं करेंगे। लेकिन नवाब राशिद खान ने हंसकर जवाब दिया, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। यह कहकर उसने करमदीन की जमीन जब्त करने का हुक्म दे दिया। करमदीन के लिए यह बहुत बड़ा इम्तिहान था, लेकिन उसने अपने ईमान को मजबूत रखा। रात को मस्जिद में उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तू ही हमारे हालात बदल सकता है। मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन सब्र और तेरी रजा के साथ। सुबह होते ही उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम मिलकर मेहनत करेंगे और नवाब के सामने झुकेंगे नहीं। अगर हमने हक के लिए सब्र किया तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। गांव वालों ने करमदीन की बात मानी और तय किया कि वे किसी भी हालत में नवाब के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंसाफ की जंग। नवाब ने जब देखा कि गांव वाले उसकी बात नहीं मान रहे तो उसने अपने आदमी भेजे और करमदीन को पकड़वा लिया। गांव की पंचायत में नवाब ने ऐलान किया, अगर करमदीन ने मेरी शर्तें नहीं मानी तो उसे इस गांव से निकाल दिया जाएगा। लेकिन तभी मौलवी साहब उठे और बोले, नवाब साहब, इस गांव के लोग मेहनती और ईमानदार हैं। अगर आपने इन पर जुल्म किया तो यह नाइंसाफी होगी। गांव के बुजुर्गों और बाकी लोगों ने भी करमदीन का साथ दिया। उनकी एकता देखकर नवाब राशिद खान को महसूस हुआ कि अगर उसने ज्यादा जुल्म किया तो पूरा गांव उसके खिलाफ हो जाएगा। अल्लाह की मर्जी से नवाब ने अपना फैसला बदला और करमदीन की जमीन उसे वापस कर दी। नई रोशनी, नई मोहब्बत। अब करमदीन और जैनब ने गांव के लिए और भी काम करने शुरू कर दिए। उन्होंने मस्जिद के साथ एक मदरसा खोला जहां बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाने लगी। करमदीन ने अपनी जमीन पर एक कुआं खुदवाया जिसे हर गरीब किसान को पानी मिल सके। अब गांव में खुशहाली थी। अब करमदीन की जिंदगी इबादत और भलाई का दूसरा नाम बन चुकी थी। जब उसकी उम्र बढ़ी तो उसके घर में हमेशा कुरान की तिलावत होती और जैनब उसके साथ बैठकर गरीबों के लिए दुआएं करती। गांव के लोग उसे हजरत करमदीन कहने लगे, क्योंकि उसकी मोहब्बत सिर्फ जैनब तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह अल्लाह और उसके बंदों से भी प्यार करता था। करमदीन की नई जिम्मेदारियां। गांव में खुशहाली लौट आई थी, लेकिन करमदीन के लिए आराम करने का वक्त नहीं था। उसकी मोहब्बत अब सिर्फ जैनब तक नहीं थी। वह अपने गांव, अपने मजहब और अल्लाह के बंदों से भी मोहब्बत करता था। वह चाहता था कि गांव का हर बच्चा तालीम हासिल करे और हर घर में बरकत हो। एक दिन जैनब ने उससे कहा, करमदीन, अब हमें कुछ और नेक काम करने चाहिए। मैं चाहती हूं कि गांव की औरतें भी तालीम हासिल करें। करमदीन को जैनब की यह बात बहुत पसंद आई। उसने मौलवी साहब से बात की और गांव बच्चियों का मदरसा खुलवाया। यहां छोटी बच्चियों को कुरान पढ़ना और इस्लाम की तालीम मिलनी शुरू हुई। धीरे धीरे गांव के लोग भी करमदीन के इस काम में शामिल हो गए। अब करमदीन के लिए यह एक नई आजमाइश थी। तालीम के रास्ते में बहुत से लोग रुकावटें डालना चाहते थे। कुछ लोग कहने लगे कि औरतों को तालीम देने की क्या जरूरत, लेकिन करमदीन और जैनब ने सब्र किया और अपना काम जारी रखा। जब करमदीन का मदरसा फलने फूलने लगा तो गांव के कुछ हसद ईर्ष्या करने वाले लोग इससे जलने लगे। एक रात मदरसे में आग लगा दी गई। गांव के लोग भाग कर आए, लेकिन तब तक मदरसे का आधा हिस्सा जल चुका था। ये देखकर करमदीन और जैनब की आंखों में आंसू आ गए। मौलवी साहब ने कहा, करमदीन, ये अल्लाह की राह में एक इम्तिहान है। क्या तुम हार मान लोगे? करमदीन ने अपने आंसू पोंछे और कहा, नहीं मौलवी साहब, हम फिर से इसे बनाएंगे। अल्लाह हमारे सब्र का बदला देगा। गांव वालों ने करमदीन की ये बात सुनी और सब मिलकर मदरसे को फिर से बनाने लगे। सिर्फ एक महीने में मदरसा पहले से भी बड़ा और मजबूत बनकर तैयार हो गया। इस बार न सिर्फ बच्चे बल्कि गांव की कई औरतें भी यहां तालीम लेने आने लगीं। करमदीन का सबसे बड़ा इम्तिहान।
अब करमदीन और ज़ैनब की उम्र बढ़ने लगी थी, लेकिन उनका जज्बा वही था। एक दिन गांव में एक नई मुसीबत आई। भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, फसलें मुरझा गई और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। गांव के लोग करमदीन के पास आए और बोले, करमदीन भाई, अब क्या होगा? हम इस मुश्किल से कैसे निकलेंगे? करमदीन ने जवाब दिया, हम सब्र करेंगे और अल्लाह से मदद मांगेंगे। उसने पूरे गांव को मस्जिद में बुलाया और सबने मिलकर सालात उल इस्तिस्का, बारिश के लिए विश अदा की। इबादत का ये मंजर देखकर हर किसी की आंखें छलक उठीं। अल्लाह की रहमत आई। 3 दिन बाद आसमान पर घने बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से रो पड़े। ये करमदीन की मोहब्बत और इबादत का इनाम था। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली थी। करमदीन एक बूढ़ा आदमी बन चुका था, लेकिन उसकी मोहब्बत और इबादत आज भी वैसी ही थी। एक दिन उसने जैनब से कहा, जैनब, मुझे अब सुकून है कि हमने अपनी जिंदगी सही तरीके से गुजारी। मैंने कभी दुनिया के लालच में मोहब्बत को हलाल नहीं किया, बल्कि इसे इबादत बना दिया। जैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, करमदीन, मुझे फक्र है कि मैं तुम्हारी हमसफर हूं। अल्लाह हमें जन्नत में भी साथ रखे। करमदीन की ये बातें सुनकर गांव के लोग उसकी इज्जत और बढ़ाने लगे। अब वह सिर्फ एक आम किसान नहीं था, बल्कि एक रोशन मिसाल बन चुका था। अंजाम: करमदीन की मोहब्बत और इबादत की जीत। एक रात करमदीन इबादत करते करते अल्लाह को प्यारा हो गया। जब सुबह गांव वालों को यह खबर मिली तो पूरा गांव रो पड़ा। लेकिन करमदीन की विरासत जिंदा रही। उसका मदरसा चलता रहा, उसके लगाए हुए पेड़ फल देते रहे और उसके सब्र और मोहब्बत की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। सबक: इस पूरी दास्तान से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मोहब्बत वही होती है जो इंसान को इबादत की तरफ ले जाए। सब्र और सच्चाई इंसान को हमेशा बुलंद करते हैं। अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा करे तो दुनिया की कोई साजिश उसे गिरा नहीं सकती। नेकियां कभी नहीं मरती, वे हमेशा आने वाली नस्लों को रास्ता दिखाती हैं।